आप सबों को जय मसीह की। और आज 24 दिसंबर के सुबह के समय में आप सबों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जय मसीह बोलते हैं। प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। और आज जो वचन हम लोग सुबह के समय में पढ़ेंगे वो लूका सुसमाचार में से है। लूका 2 और उसका 15 और 16 पद में ऐसा लिखा हुआ है। और वचन आप लोग सब कोई जानते हैं, लेकिन इस वचन से आज हम अपने तैयार किए हैं, इसलिए इस वचन को हम लोग आइए मिलकर पढ़ेंगे। जब स्वर्गदूत ने उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़ेड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। हम लोग 16वें पद को फिर से देखेंगे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। यीशु मसीह जग का उद्धारकर्ता बनकर जन्म ले चुके चरनी में। हाँ मेरे प्रियो, आज बाजार में बहुत तरह तरह के चरनी मिलते हैं। मैं रांची में रहती हूँ, मेन रोड में बहुत चरनी मिल रहा, बहुत चरनी बिक रहा है और लोग चरनी खरीद रहे हैं। साफ सुथरा बहुत बहुत उसको डेकोरेट करते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह सचमुच का चरनी में पैदा हुआ, जहाँ गाय बैल और पशु सब थे। हो सकता है कि वो चरनी उतना साफ सुथरा ना रहा हो, और चरनी तो चरनी ही होता है, दुर्गंध भी आ रही होगी, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ। कितना अद्भुत बात है, चरनी में पैदा हुआ, ऐसे जगह में पैदा हुआ जहां पर एक छोटे जगह में, जबकि चरनी कई घर में पैदा नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह किसी महल में पैदा नहीं हुए। अगर वो महल में पैदा होते तो शायद उन तक पहुंचने में बहुत मुश्किल होता, बहुत मुश्किल होता लोगों को। लेकिन चरनी में हमारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए और वो सबके लिए खुला था। चरनी सबके लिए, लोग गडेरिए लोग गए वहाँ पर भेंट करने के लिए। और अगर महल में पैदा होते तो शायद गडेरिए लोग महल में नहीं जा सकते थे। मेरे प्रियो, वो चरनी साफ सुथरा नहीं रहा होगा। आज हमारा भी दिल साफ सुथरा नहीं रहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए चरनी में, सबके लिए वो अपने दिल को खोल दिए। सबके लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो पापी हो, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हर एक के लिए, पापियों को बचाने के लिए आए। और वो कितना अद्भुत चरनी रहा होगा जहाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, एक साधारण जगह में, साधारण इंसान बनकर हमारे लिए, आपके लिए इस दुनिया में आए। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे प्रियो, हम यीशु के सेवा काल में 3.5 साल तक यीशु मसीह इस दुनिया में जब सेवा किए, तो हम लोग देखे कि एक कोढ़ी को, एक अपाहिज कोढ़ी को यीशु मसीह जो है वो कहे कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु ने पूछा तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे लिए करे। कहते हैं कि मैं चंगा होना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह कहे हाँ मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। उस कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह कहे कि हाँ मैं चाहता हूँ, हाँ मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। कोढ़ी ने निवेदन किया और प्रभु ने कहा हाँ मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और उसको शुद्ध किए हमारे प्रभु यीशु मसीह। अगर वो महल में पैदा होते तो ये काम नहीं करते, लेकिन वो सबको बचाने के लिए आए, रोगियों को चंगा करने के लिए आए, पापियों को छुटकारा देने के लिए आए, दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों को दुष्टात्माओं से छुड़ाने के लिए आए। एक पापनी स्त्री थी, उसके पैर के पास आए, लेकिन प्रभु ने नहीं कहा नहीं जाओ पहले नहा धो के आओ। उस कोढ़ी को भी नहीं कहा कि नहा धो के आओ तब मुझे छूना। उस पापनी स्त्री को भी नहीं कहा कि जाओ पहले नहा धो के आओ
तब मुझे छूना। लेकिन प्रभु ने उसे अपने पास आने दिया। जब वो उसके पैरों में बैठकर आंसुओं से वो उनके पैरों को धो रही थी, वो रो रही थी, तो प्रभु यीशु मसीह कहे, जा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। मेरा प्रभु कितना महान परमेश्वर है। उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को भी प्रभु ने इसी प्रकार कहा। जब वो पीछे से उसके वस्त्र को छू ली तो प्रभु ने कहा, उसका तेज निकला और किसने मुझे छुआ। और वो स्त्री डरने लगी और वो बड़े विश्वास के साथ आकर बोली कि मैंने आपको छुआ। वो बताई कि हम छुए, और प्रभु ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह उसको भी नहीं बोले कि क्यों मुझे छुए, तुम नहाए धोए, क्या साफ सुथरा हो? नहीं। मेरा प्रभु यीशु मसीह कितना महान परमेश्वर है। 2 अंधे भिखारियों को भी ये नहीं कहा कि तुम साफ सुथरा हो, लेकिन यीशु ने उन पर भी तरस खाकर उन्हें चंगा किया। उनके आंखों को छुआ, अपने हाथ से आंखों को छुआ और वे चंगे हो गए। ऐसी जब वो सेवा काल में थे, हर एक नाना प्रकार के बीमारियों को, चाहे वो कैसे भी हो, वो उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करता था सब पर, और उनको छूकर चंगा करता था। सबके लिए यीशु मसीह का द्वार खुला हुआ था, सबके पास यीशु मसीह पहुंचते थे। मेरे प्रियो, ये है चरनी का महत्व, छोटे जगह का महत्व। यीशु मसीह सबके लिए अपने द्वार को खोल दिया। सब लोग यीशु मसीह के पास पहुंच सकते थे। कितने आज कितने लोग जो है नहीं जाना, अगर वो बड़े जगह में जन्म लेते, बड़े राजा बनकर, तो लोग उसके पास नहीं आते, लेकिन वो कंगाल बनकर चरनी में आए और हमारे लिए उद्धार का द्वार खोले, चंगाई का द्वार खोले, मुक्ति का द्वार खोले, शांति का द्वार खोले। अद्भुत हमारे प्रभु यीशु मसीह है। इस छोटे से संदेश को हम लोग याद रखेंगे कि हमारा यीशु मसीह चरनी में बालक बनकर आया, चरनी में बालक बनकर आया। कितना, जब हम तैयारी कर रहे थे, हमको बहुत अच्छा लगा कि चरनी में एकदम बालक बनकर आया, ऐसे जगह में जहाँ पर सब कोई पहुँच सकता था। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो ये सुंदर वचन के लिए। हम लोग भी अपने आप को प्रभु के सेवा के लिए, जैसे प्रभु ने एक अपने आप को दीन किया, नम्र किया, फिलिपी 2 में लिखा, वो अपने आप को शून्य कर दिया। आज हम लोग भी अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए शून्य कर दे, अपने आप को शून्य कर दे, उन तक पहुँचे जहाँ पर हम प्रभु जो है हमें भेजना चाहता है। हम जो है दीन दुखी गरीब लाचारों की सेवा को महत्व दे, हमेशा उनके लिए प्रार्थना करें, जैसे भी बन सकता है उन तक पहुंचकर। अगर कोई दुखी है, घर में बीमार है, हॉस्पिटल में बीमार है, कहीं पर भी है, हम लोग प्रार्थना करें उनके लिए, प्रभु का संदेश सुनाए, प्रभु के सुसमाचार को सुनाए, उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करें। और प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उनकी सेवा इसी प्रकार करें जैसा वो इस दुनिया में रहकर सेवा करते थे। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो है आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे कि हमें भी यीशु मसीह के समान अपने आप को शून्य कर देना है, अपने आप को यीशु मसीह के समान बनाना है। तभी हम सच्चे अर्थ में क्रिसमस को मना सकते, उन सबों तक पहुंचना है जो कि यीशु मसीह चाहते हैं कि ऐसे लोगों की हम सेवा करें जहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान 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 जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्यारे प्रभु जी, अद्भुत वचन के लिए, शांतिदायक वचन के लिए प्यारे प्रभु, उत्साहित वचन के लिए। तू बालक बनकर चरनी में आया प्यारे प्रभु। वो चरनी जो छोटा जगह था, वो गौशाला जो कि प्यारे प्रभु शायद दुर्गंध से भरा होगा, लेकिन प्यारे प्रभु जी आप इसलिए दुनिया में आए। आप ये एक छोटा संदेश हम सबों को प्यारे प्रभु बता रहे हैं कि छोटे जगह पर आकर प्यारे प्रभु जी आप अद्भुत काम किए पूरे दुनिया में प्यारे प्रभु। अपना नाम को प्यारे प्रभु जी सचमुच पूरे लोग तुझे जाने, हमारा मसीहा आया है। हालेलुया हालेलुया, बालक बनकर आया और प्यारे प्रभु सब
कोई तुझ तक पहुंच सकते हैं। तेरा धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, ये सुंदर वचन आपने दिया, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। बालक बनकर आया प्यारे प्रभु जी, और रोग जब आप इस दुनिया में थे और जब आप सेवा करना शुरू किए प्यारे प्रभु जी, सचमुच ये उदाहरण आपने दिया। हर एक को प्यारे प्रभु तरस भरा आपका जीवन था प्यारे प्रभु जी, हर एक पर तरस खाते थे और रोगियों को चंगा करते थे, दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों को प्यारे प्रभु जी दुष्टात्माओं से छुटकारा देते थे विभिन्न प्रकार के। और प्यारे प्रभु जैसे भी रोगी थे जब तेरे पास आते थे तू उन्हें कभी नहीं कहता था, कभी निराश नहीं करता था, लेकिन जो भी आते थे आपके पास आपसे चंगाई प्राप्त करते थे। तेरा वचन धन्य है प्यारे प्रभु, तू धन्य है धन्य है धन्य है। आज भी हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जो कि सचमुच प्यारे प्रभु जी तकलीफों में पाए जाते हैं। हाँ प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वे भी प्यारे प्रभु तेरे नाम को जाने और तुझसे चंगाई प्राप्त करें। यीशु के नाम से प्रभु जी वे चंगे हो जाए। आज बहुत से लोग दुष्टात्मा ग्रस्त हैं प्यारे प्रभु जी, दुष्टात्माओं से पीड़ित हैं। यीशु के नाम से, यीशु के लहू से प्यारे प्रभु ने छुटकारा मिले। यीशु के लहू की जय जयकार करने से शैतान दूर भागता है, पाप क्षमा होते हैं, रोग चंगे किए जाते हैं। उनके पाप क्षमा हो, उनके रोग चंगे हो जाए प्यारे प्रभु। हर एक दुष्टात्मा यीशु के नाम से निकल जाए प्यारे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी हालेलुया। आज बहुत से लोग प्यारे प्रभु जी ऐसे बीमारी से है प्यारे प्रभु जो लोगों को बताने नहीं सकते हैं। ओ प्रभु जी गुप्त में रखे हुए हैं और उनसे प्रभु जी उनसे जूझ रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं तेरे नाम से प्यारे प्रभु, उन तमाम बीमारियों से, गुप्त बीमारियों से प्यारे प्रभु जी उन पे इसी समय छुटकारा प्राप्त करें। यीशु मसीह आप चंगाई देने आए हैं, आप प्रभु चंगा करने आए हैं प्रभु जी। उन सबको प्रभु जी जो तेरे पास आते हैं, ओ प्रभु तू खुला निमंत्रण देता है, तू बुलाता है प्यारे प्रभु जी। आज भी प्यारे प्रभु अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उनके सारे बीमारियों को जिन्हें वे नहीं बता पा रहे हैं, ओ प्रभु जी उन सब से छुटकारा दे, उन सब से छुटकारा दे, उन सब से छुटकारा दे प्यारे प्रभु जी। आज बहुत से लोग प्यारे प्रभु जी पापों में लिपटे हुए हैं, ओ विभिन्न प्रकार के प्यारे प्रभु पापों में अपने समय को बिता रहे हैं प्यारे प्रभु। उन्हें भी वे चाहते हैं कि छुटकारा मिले, लेकिन प्यारे प्रभु जी वे समाज से डरते हैं। लेकिन प्यारे प्रभु जी आप निमंत्रण उन्हें भी प्यारे प्रभु पहुंचे हुए तेरे पास आए और अपने बोझ को, अपने प्यारे प्रभु पापों को तेरे क्रूस तले लाकर रखे। आप प्यार करते हैं प्यारे प्रभु, आप पापियों को प्यार करते हैं। मनुष्य प्यारे प्रभु दोष लगाता है, लेकिन तू तो बुलाता है, प्यार से बुलाता है प्यारे प्रभु जी, गले लगाता है। जैसे वो पापनी स्त्री को प्यारे प्रभु आपने क्षमा किया, उन तमाम प्यारे प्रभु भाई बहनों को भी क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। ओ प्रभु जो पाप के बोझ से ग्रसित है प्यारे प्रभु जी, आप प्यार करने वाले परमेश्वर है, आप किसी पर दोष नहीं लगाते हैं। हालेलुया। उन्हें भी प्यारे प्रभु जी वे तेरे पास आकर अपने बोझ को डाल दे और छुटकारा प्राप्त करे। आप गले से लगा लीजिए प्यारे प्रभु जी, आ जाए वे भाई बहन प्यारे प्रभु जी तेरे नाम से प्यारे प्रभु जी हर एक छुटकारा पाए, छुटकारा पाए, छुटकारा पाए। आज प्यारे प्रभु तेरा वचन कहता है इस क्रिसमस में तू छुटकारा देने आया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद हो प्यारे प्रभु। जब हर एक लोग अपने घर में क्रिसमस की खुशियां मना रहे हैं, एक एक भाई बहनों के साथ होना, आनंद और खुशी से भर देना प्यारे प्रभु। हर प्रकार के अप्रिय बातों से बचा के रखना और हमेशा प्यारे प्रभु आज तेरे संदेश को सुनने वाले हो जाए, तेरे वचन को। जब सब भाई बहन लोग प्यारे प्रभु जी आज 24 दिसंबर, आज प्यारे प्रभु तेरे आराधना का दिन है, लोग तेरे भवन में जाएंगे प्यारे प्रभु, आनंदित होकर जाए और तेरे वचनों को ग्रहण करें और बहुतायत के साथ आशीष को प्राप्त करे प्यारे प्रभु जी। और सभी भाई बहनों के घर में खुशियों को दे देना प्यारे प्रभु जी। अगर कोई आर्थिक अभाव में है प्यारे प्रभु, आप उसके लिए भी इंतजाम करना, हर एक चीजों का इंतजाम करना प्यारे प्रभु जी।
तेरा, और प्रभु उनके लिए भी प्यारे प्रभु जी एक ऐसे लोगों को तैयार कर कि वे उनकी मदद करें। हालेलुया प्यारे प्रभु, हालेलुया, ताकि वे भी प्यारे प्रभु जी अपने इस क्रिसमस के जन्मदिन को आनंद और खुशी के साथ मना सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन जो कि जुड़कर प्रार्थनाओं को प्यारे प्रभु हमारे साथ हम लोग मिलकर, जब भाई बहनों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, छोटे बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, जवान बच्चे के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, हर एक को ब्लेस कर प्रभु, हर एक को ब्लेस कर प्यारे प्रभु, हर एक को ओ प्यारे प्रभु तेरे पास आए। इस भोर के वक्त तेरे पास बैठना, तेरे चरणों के निकट बैठना कितना आनंद है प्यारे प्रभु जी। अब बातचीत करते हैं, हाँ प्रभु जी, तेरे नाम का संदेश प्यारे प्रभु जी, जबकि तू अपने वचनों के द्वारा प्रभु हर एक दास दासियों को सुंदर वचनों को देते हैं, ताकि तेरे वचन को सुनकर लोग प्यारे प्रभु समझे प्रभु यीशु मसीह के आने का, जन्म के एक एक तात्पर्य को समझे, चरनी को समझे, तारे को समझे, ओ प्यारे प्रभु क्रिसमस ट्री के अद्भुत बातों को समझे प्यारे प्रभु जी, हर एक बातों को समझे प्यारे प्रभु, ज्योतिषियों के आने का रहस्य को समझे प्यारे प्रभु जी। ओ प्रभु तू सब कुछ बताया है, इससे अपने आने के जन्मदिन में एक एक रहस्य को हम लोग जानने वाले हो जाए। तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। उस चरनी के लिए धन्यवाद देते जहां तू जन्म लिया प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। आज भी तू प्यारे प्रभु जी हमारे खुला निमंत्रण दे रहा, हर एक को प्यारे प्रभु, हर एक को खुला निमंत्रण दिया। सब लोग आए तेरे पास प्यारे प्रभु, सारे जगत के लोगों से तू प्रेम करता है। हाँ प्रभु जी तेरा, और सब लोग तेरे पास आए। हालेलुया, हालेलुया, तुझे ग्रहण करे, ग्रहण करे यीशु मसीह। इस अंतिम समय में तुझे लोग ग्रहण करे, जो भटक गए हैं तेरे पास आए प्यारे प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। अगर हमारे भाई बहन जो इन वचनों को सुन रहे हैं और इन प्रार्थना में जुड़े हैं प्यारे प्रभु, अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है प्यारे प्रभु जी, ओ प्यारे प्रभु कर्जे की स्थिति में है, जिस भी रीति से अगर वो किसी के द्वारा सताए जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, प्रभु इसी समय प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों को, हमारे बच्चों को, जवान बच्चों को प्रभु जी ब्लेस करिए, छुटकारा दीजिए प्यारे प्रभु जी हर एक, और उनके घरों में उनके प्यारे प्रभु जी बड़ी आशीष पाए जाए, बड़ी शांति पाए जाए प्यारे प्रभु जी। और प्रभु जो भी समस्या है सबसे छुटकारा दे और मन में आनंद दे, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हर एक भाई बहनों को आनंद और खुशी से भर दीजिए, हर एक कार्यों पर आशीष दीजिए। आज जितने काम हो उस काम में अपने हाथ को डालेंगे, सब में आशीषित हो और सफलता को प्राप्त करें। सब बातों के लिए धन्यवाद। इस क्रिसमस के अवसर पर प्रभु हम लोग प्रेम को दिखाएं और प्रेम बांटने वाले हो जाए। प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे से प्रेम करते हुए हम प्रभु की महिमा करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। इस त्रुटिपूर्ण प्रार्थना को प्रभु जी, अगर हमने प्यारे प्रभु जी किसी के दिल को दुखाया हो तो क्षमा करना प्यारे प्रभु, क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा। और एक एक भाई बहनों को बहुत ब्लेस करिएगा, अपने ईश्वर की आशीषों को प्यारे प्रभु खोल कर एक एक के घरों में प्यारे प्रभु दे देना। जिनकी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें प्रदान करना प्यारे प्रभु, प्रदान करना। सारी बातों के लिए धन्यवाद। आज दिन भर अपने लहू के बाड़े में सुरक्षा के घेरे में रखिएगा, चारों ओर अपने लहू से घेर दीजिएगा। हम लोगों के चारों ओर, हमारे गाड़ियों के चारों ओर, हमारे घर के चारों ओर, जिसमें प्यारे प्रभु हम लोग सब कोई रहते हैं। हाँ प्यारे प्रभु हमारे भाई बहन लोग रहते हैं, उनके गाड़ी चलाते हैं, उनके गाड़ियों के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध देना, ताकि जब हम बाहर निकलते हैं तेरे लहू के द्वारा प्यारे प्रभु सुरक्षा को प्राप्त करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को सुन लीजिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद।